हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए संजीव डैश वर्क, जिसका आज हम करेंगे मॉडल पेपर 2 का पार्ट नंबर 2। आज हमारे पास क्वेश्चन है कि मॉडल पेपर 2 का अतिलोगात्मक प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इसका बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके अंदर रिक्त स्थान हमने सोल्व कर लिया था। आज हमारे पास क्वेश्चन है अतिलोगात्मक प्रश्न, यानी इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी जो हमें दिया हुआ है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। किसके रूप में? अभाज्य गुणन के गुणनखंड। तो इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं। क्या दिया हमें? 3825। क्या दिया? 3825। इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे पास पीछे इसके इकाई अंक क्या है? 5। तो हम इसके अंदर 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 5 का भाग। कितनी बार जाएगा? 7 पंजा 35 या गए 7। पीछे कितने बच गए? 3, तो हो गए 32। 32 में कितनी बार जाएगा? 6 पंजा की 30 और 5 चौड़ी 25 या गए 765। अब इसके भी पीछे 5 आ रहे, तो हम इसके पीछे 5 है तो 5 का भाग देंगे। चलो 5 का भाग देंगे। 1 पंजो पंजो लार पीछे कितने बच गए? 2, तो हो गए 5 चौड़ी 25 5 तेरी 15 153 बार। कितने बार? 153 बार। अब इसके अंदर जाएगा 3 का भाग। किसका जाएगा? 3 का भाग। 3 का कितने बार जाएगा? 51 बार। कितने बार जाएगा? 51 बार। 51 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 17 बार। 17 के अंदर किसका जाएगा? 17 का। कितनी बार? 1 बार। तो मेरे पास इसका अभाज्य गुणनखंड क्या गया? 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। यह गया मेरे पास इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक हमें 3 दिया हुआ है, तो ये कह रहा है हमें k का मान ज्ञात करना। तो हमें क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, जिसके अंदर हमें एक शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमें? शून्य। एक शून्य कितना दिया हुआ? हमें 3। यानी हमें जहां पर भी x है, जहां पर भी x है उसकी जगह हमें क्या रखना है? 3 रखना है। क्या रखना है? 3। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 एक्स की जगह 3 प्लस का के, तो हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का 3 से गुणा 9 प्लस के। 9 9 कितने हो गए? 18 प्लस के। तो के का मान कितना है? के बराबर इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 18। यानी तो मेरे पास के का मान कितना आ रहा है? माइनस के 18। देखो इसके अंदर हमने क्या किया था? इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि एक शून्य 3 है। कितना दिया हुआ हमें? शून्य 3। तो हमने एक्स का मान जहां पर भी एक्स है उसकी जगह हमने कितने रख दिए? 3 रख दिए। तो देखो एक्स का कट कट का योग है। एक्स यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह में क्या रख दिया? 3 प्लस का के, या गए प्लस का थे। 3 को 3 से गुणा करा तो कितना आता है? 9। 3 को 3 से गुणा कराते हैं 9 प्लस के। 9 9 कितने हो गए? 18। कितने होते हैं? 18। 18। तो के बराबर कितना आ गया? माइनस के 18। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये, तो इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? बीजीय व्यंजक के रूप में। तो हम क्या मानेंगे कि पेंसिल का मूल्य मानेंगे x। पेंसिल का मूल्य कितना है? x। जबकि पेन का मूल्य हम क्या मानेंगे? y। कि पेन का मूल्य क्या मान लेंगे? y। तो मेरे पास x, तो पेंसिल कितनी है? 7, तो 7x प्लस पेन कितने? 5, तो 5y बराबर कितने रुपए लगे? 29। ये आ गए मेरे पास बीजीय व्यंजक। यही तो मेरे पास क्या है? बीजीय व्यंजक। ये अगला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज नंबर 6 त्रिभुज से लिया हुआ है। ये कह रहा है संलग्न आकृति बीसी समांतर है पी क्यू के। किसके समांतर है? पी क्यू के। यदि ये कह रहा है एपी बराबर 4 है, एपी का मान कितना दिया हुआ हमें? 4। ए क्यू का मान 5 है, ए क्यू का मान कितना है? 5। तथा सी क्यू का मान कितना है? 2.5। तो हमें पीबी का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? पीबी का। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे। देखो ए क्यू बट्टा क्या लिखेंगे? ए क्यू बटा क्यू सी। क्या लिखेंगे? क्यू सी बराबर ए पी बराबर क्या लिखेंगे? पी बी। क्या लिखेंगे? पी बी। तो ए क्यू का मान कितना है? 5 बट्टा 2.5 बराबर 4 बट्टा पी बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी बी का मान ज्ञात करना। तो इसको इससे गुणा करा दो और इसको इससे तिरछा गुणा यानी वज्र गुणनखंड कर दो। तो क्या कहें मेरे पास? 5 पी बी बराबर 4 को मैं 2.5 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करना? 2.5 से।
तो मेरे पास कितना आ गया 10। तो पी बी का मान कितना आ जाएगा 10/5, 10/5 या गई 10/5। 5 से ये 10 कैंसिल हो रहा कितनी बार 2 बार। तो पी बी का मान कितना आ गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर में, तो लगा 2 सेंटीमीटर। कितना लगा दिया 2 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु -2,9 की एक्स अक्ष से दूरी लिखिए। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, अगर एक्स एक्स का पूछे तो वाई का मान रखना है। तो हमें क्या लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी, एस अक्ष से दूरी कितनी होगी वाई का मान लिख दो 9। कितने लिखना है हमें 9। अगर हमें एक्स एक्स से पूछे तो वाई का मान लिखना, अगर वाई एक्स से पूछे तो हमें एक्स का मान लिखना। हमने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है एक्स एक्स से दूरी, तो एक्स एक्स से पूछी तो हमें वाई का मान रखना। इसके अंदर वाई का मान कितना है 9, तो मैंने लिख दी इसकी एक्स एक्स से दूरी कितनी है 9। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले हमें तो पता होना चाहिए कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। यानी हमें 4πr² की वैल्यू दी हुई है 36 सेंटीमीटर। तो देखो 4 का 4 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7। हमें आर का मान ज्ञात करते हैं तो r² बराबर 36। तो r² बराबर हम क्या लिखेंगे 36 × 7/4 × 22। ये मैंने लगा दिया 4 × 22। अब ये देखो 4 के पावर से ये कैसे कितने बार 9 बार। कितने बार हो गया 9 बार। अब r², तो अब हम क्या करेंगे r² की वैल्यू कितनी है 9 को 7। अब कोई नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो 9 को 7 से गुणा करो। 9 को 7 से गुणा करेंगे 9 7 63/22। कितना गए 22। तो मुझे किसका मान निकालना है आर का मान। किसका मान निकालना है आर का मान। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 63/22 अंडर रूट कितना लिख सकते हैं 63/22 अंडर रूट। अगर इसका भाग देके भी हम निकाल सकते हैं तो इसका मान कितना आएगा आर बराबर 63/22 अंडर रूट सेंटीमीटर। किसके अंदर लगा देना हमें सेंटीमीटर में लगा देना। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन और शंकु के आधार की ऊंचाई समान है। यानी मेरे पास बेलन और शंकु के एच यानी ऊंचाई यानी एच का मान मेरे पास समान, तो इसका आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले तो मेरे पास क्या है बेलन, तो मैं क्या लिखूंगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बट्टा के अंदर क्या है मेरे पास शंकु, तो मैं लिखूंगा शंकु का आयतन। मुझे क्या ज्ञात करना अनुपात। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो एच की जगह एच लिखना है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। ये मैंने लगा दिया 1/3 πr²h। देखो पाई से पाई कैंसिल, r² से r², h से h कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 1/3। ये बट्टा के अंदर 3 है उधर जाएगा तो ऊपर 3/1, यानी मेरे पास आएगा 3:1। क्या जाएगा 3:1। ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी। ये देखिए ये मेरे पास एक वर्त है, क्या दिया हुआ हमें वर्त, इसके अंदर एक केंद्र है, केंद्र से कितनी डिग्री है 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। और आर का मान त्रिज्या कितनी मेरे पास 21 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास आर का मान 21 सेंटीमीटर है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है चाप की लंबाई। क्या निकालना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है πr/180। क्या होता है πr/180। पाई का मान हमें क्या लेना है 22/7। आर का मान कितना है 21, थीटा का मान कितना है 60, बटा के अंदर क्या लिखेंगे 180। इससे ये कितनी बार 3 बार, 7 से 21 कितनी बार 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया 22। अब सिर्फ 22 नहीं लिखना, 22 सेंटीमीटर लगाना। क्या लगाना 22 सेंटीमीटर, यानी इस चाप की लंबाई, ये देखो ये चाप की लंबाई है, ये क्या आ गई मेरे पास चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कितनी आ रही है 22 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ये अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये कह रहा है मेरे पास एक मीनार है, ये क्या है एक मीनार है, यहाँ पर लिख देते हैं नाम मीनार। ये तो इसकी क्या है ऊंचाई, वो ये कह रहा है ये, अभी इसका मैं नाम दे दूं ABC। इस मीनार का मैंने क्या नाम दे दिया 30। ये कह रहा है जो मीनार के पाद से 30 सेंटीमीटर 30 मीटर दूरी पर, यानी यहाँ से इसकी 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का, यानी मीनार के शिखर यानी यहाँ से
30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो मुझे इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मुझे क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मेरे पास कौन सा थीटा आता है? देखो किस थीटा के अंदर आता है कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसके अंदर आता है? टेन थीटा के अंदर। तो मुझे टेन 30 दिया हुआ है, तो टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो देखिए इसकी हाइट कितनी है? 80। हाइट का मान क्या दिया हुआ है? 80। और इसका आधार कितना है? 30। कितना आ गया? 30। तो मैं इसको क्या करूंगा? तिरछा गुणा करा दो, तिरछा गुणा। तो कितना आ जाएगा? √3 80 बराबर 30। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अब मुझे निकालना है 80 का मान। किसका मान निकालना है? 80 का मान। तो मैं लिखूंगा 80 बराबर 30/√3। हमेशा ध्यान रखना हर के अंदर रूट वाली संख्या नहीं रहे, हम इसका क्या करेंगे? परिमेयकरण। √3 गुणा √3/√3। तो कितना हो गए? 80 बराबर 10√3। मीटर के अंदर है तो मीटर, यानी इसकी हाइट कितनी आ गई? 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि एक वृक्ष प्रति से 4 मीटर ऊंचे से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा 30 मीटर का कोण बनाता है, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी एक मेरे पास ये वृक्ष है, यह क्या है? मेरे पास वृक्ष है, ये आ गई। अब यहाँ से ये कहते कितना मोटा? 4 मीटर। कितने मोटे? 4 मीटर ऊंचे से ये वृक्ष गिर गया पृथ्वी पर गिर गया। तो और कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 30 डिग्री का। तो पहले तो इसका नाम दे दो ABC। तो अब देखो वृक्ष की कुल लंबाई, तो पहले हम लिखते हैं यानी पेड़ की कुल ऊंचाई बोल देते हैं, चलो ऊंचाई। अब देखो कुल ऊंचाई कितनी होगी? AC प्लस BC, यानी AC प्लस क्या आएगी? BC। और ये पूरी क्या है? इस पेड़ की ऊंचाई। ये कह रहा है 4 मीटर से यहाँ पर टूट जाता है। इसके अंदर हमें किसका मान ज्ञात करना है? BC का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये तो क्या है? इस पेड़ की कुल ऊंचाई है। एक तो हमें AC का मान तो पता है 4 मीटर है, अब हमें किसका निकालना है? BC का। तो हम कौन सा थीटा लगेंगे? साइन थीटा। क्या लगेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा के अंदर देखिए किसके अंदर क्या होता है? लंब बटा करण। क्या होता है? लंब बटा करण। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2 बराबर लंब का मान कितना है? 4 बटा इसका मान कितना है? BC का मान कितना है? BC। यह कि मेरे पास BC बराबर कितना आ रहा है? 8। BC का मान कितना गए? 8। तो हमें ये पूछना है पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? देखो AC कितना था? 4। तो हम क्या लिखेंगे? AC प्लस BC। AC कितना है? 4 और BC कितना है? 8। यानी इस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। यानी इस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है। कल के वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे इसके लघुरात्मक प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।